बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां नक्सलियों ने हत्या कर दिया। नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या की है। आंदावाड़ा के सरपंच पति की नक्सलियों ने हत्या किया, धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। बारसूर थाना क्षेत्र की यह घटना है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दंतेवाड़ा से यह बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर दी। आंदावाड़ा के सरपंच पति की हत्या नक्सलियों ने की है। धारदार हथियार से मौत के घाट नक्सलियों ने उतार दिया। बारसूर थाना क्षेत्र की यह घटना है। वेद प्रकाश संगम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। वेद प्रकाश, क्या कोई जानकारी इस खबर पर? जी देखिए श्रवण, बताना चाहूंगा कल देर रात की यह घटना है। नक्सलियों ने धारदार हथियार से इस जनप्रतिनिधि को मौत के घाट उतारा। ये महिला सरपंच है आंदावाड़ा की, वहाँ सरपंच का पति है जिसे मौत के घाट उतारा। क्योंकि इस इलाके में पिछले कुछ समय से लगातार कैंप स्थापित हो रहे हैं, नक्सलियों पर पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है और उसी तरीके से नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये ग्रामीणों में खौफ बिठाने के लिए नक्सली इस तरीके के वारदात को अंजाम देते हैं। तो देर रात की घटना को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि नक्सली ग्रामीणों में अपना खौफ बरकरार रखने के लिए ही ये सरपंच पति को मौत के घाट उतारा है। क्योंकि बारसूर इलाके से भी जो माओवादियों बड़ी संख्या में एक साथ सरेंडर के लिए पिछले दिनों पहुंचे थे। तो लगातार माओवादियों को झटका लग रहा है और अपना वजूद बचाने की होड़ पे वो लगे हुए। श्रवण, बिल्कुल वेद, जिस तरह से पहले ताड़मेटला और उसके बाद आज नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट का सुमो को उड़ा दिया, सरपंच पति की हत्या, क्या माना जाए कि नक्सली पूरी तरह से इन इलाकों में सक्रिय हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखें श्रवण, तो लगातार नक्सली मूवमेंट में कमी आई है। हालांकि इसका दूसरा बड़ी घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि पुलिस जो शासन द्वारा सरेंडर पॉलिसी चलाई जा रही है, उससे वो प्रभावित होकर लगातार सरेंडर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माओवादियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि उनके खेमे से लोग अब अलग होते जा रहे हैं और शासन की नीतियों का लाभ लेना चाहते हैं। तो नक्सली अपना वजूद बचाने के लिए यहाँ पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि यदि नक्सलियों का खौफ नहीं होगा ग्रामीणों में, तो वो नक्सलियों का साथ नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर नक्सलवाद पतन की ओर जाता है। तो कहीं ना कहीं नक्सली अपना वजूद बचाने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और लगातार इनकी सक्रियता भी देखी जा रही है। छिटपुट घटनाओं को ये अंजाम देने में सफल भी हो रहे हैं। चलिए वेद प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर, नक्सलियों ने सुमो को निशाना बनाया। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट किया, आईडी विस्फोट करके गाड़ी को उड़ा दिया। गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का इलाज जारी है। बासागुड़ा और तर्रेम के बीच राजपेटा के पास ये वारदात हुई है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। तो नक्सली फिर से सक्रिय दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सुकमा के ताड़मेटला में दो आईडी ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 6 जवान घायल हुए थे और 1 जवान शहीद हुआ था। बीजापुर में फिर से आईडी ब्लास्ट, जिसमें गाड़ी को उड़ा दिया गया। 2 ग्रामीण इसमें घायल हो गए हैं। तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने की है हत्या। नक्सलियों ने सरपंच पति की हत्या कर दी। आंदावाड़ा के सरपंच पति की हत्या की गई है। धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। बारसूर थाना क्षेत्र का ये घटना। तो नक्सलियों से जुड़ी ये घटना, लगातार वापस नक्सली सक्रिय होकर अपनी आमद दर्ज कराते हुए सरपंच पति की हत्या कर दी और आज सुमो को भी आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया, जिसमें 2 ग्रामीण घायल हुए हैं। और नक्सलियों से जुड़ी एक और खबर, भानु प्रतापपुर से 3 आईडी बरामद हुआ है। एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। पत्ताल बेड़ा के जंगलों में 3 आईडी बरामद हुई है। जवानों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। ताड़ोकी थाना क्षेत्र का ये मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नरेश जुड़ रहे हैं जगदलपुर से। नरेश, तीनों ही घटनाओं को अगर देखें तो नक्सली क्या वापस अपनी सक्रियता दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, बौखलाहट है या क्या है ये? देखिए, बिल्कुल सक्रियता दिखाने की कोशिश है और पिछले कुछ समय से लगातार ये बात चल रही थी कि नक्सली बैकफुट पर हैं और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप नक्सली ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जनाधार कम नहीं हुआ है। और आप देखिए, जब इस तरह की घटनाएं करते हैं तो इसके ज़रिए पूरे इलाके में एक दहशत और दबाव का माहौल पैदा होता है और इससे नक्सली कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाते हैं। और पिछले कुछ समय से ये जो ऐसे जिस तरह से आपको भानु प्रतापपुर में गतिविधियां दिखाई दे रहे हैं, इसकी बड़ी वजह है रावघाट इलाके की माइंस के शुरू होने का जो वक्त है वो नज़दीक आ रहा है और इसी की वजह से यहाँ गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। यहाँ वो अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं क्योंकि आने वाले समय में यहाँ से लेकर नारायणपुर के छोटे डोंगर तक जो माइनिंग का एरिया है उसमें विस्तार की कोशिश हो रही है
इसी तरह से जो हांदावाड़ा के सरपंच पति की जो हत्या हुई है, इसके पीछे भी यही वजह मानी जा रही है कि इस जो नदी है इंद्रावती नदी, इसका दूसरा जो छोर है, इसको लेकर यहाँ पर पुलिया बनाने को लेकर ग्रामीणों को एकजुट करने की कोशिश चल रही थी। और इस इलाके में एक सड़क भी जो बनी है जो कि नारायणपुर से दंतेवाड़ा को जोड़ती है बारसूर तक, बारसूर पल्ली मार्ग, इस सड़क को लेकर भी इस इलाके में माओवादियों ने अपनी उपस्थिति तेज की थी। और इसके अलावा एक आम ग्रामीण की गाड़ी उड़ाना अभी जरूर ये पहली बना हुआ है कि आखिर इस गाड़ी को क्यों नुकसान पहुंचाया नक्सलियों ने, लेकिन ये इस तरह से एक दबाव बनाने के चौतरफा अपने एक्टिव होने का सबूत नक्सली दे रहे हैं। चलिए नरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत के लिए। कि जवानों ने भानुप्रतापपुर में नक्सली दहशत पर शिकंजा भी कसा है। बीजापुर में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर सुमो को निशाना बना लिया, जिसमें गाड़ी में सवार 2 ग्रामीण घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज जारी है। बासागुड़ा तर्रेम के बीच राजपेटा के पास ये ब्लास्ट किया गया। इधर दंतेवाड़ा में बारसूर थाना इलाके में नक्सलियों ने हांदावाड़ा के सरपंच पति की हत्या कर दी, धारदार हथियार से उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर भानुप्रतापपुर के ताड़ोकी थाना इलाके में एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने पत्ताल बेड़ा के जंगल से 3 आईडी बरामद किए हैं, जिसके बाद जवानों ने इन आईडियों को डिफ्यूज कर दिया। तो कहीं दहशत, कहीं शिकंजा, 3 तस्वीरों के माध्यम से नक्सलियों की करतूत हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त बीजापुर से मिल रही है। ग्रामीणों की हत्या की खबर है। नक्सलियों के द्वारा 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है। मुखबिरी के शक में वारदात को अंजाम दिया है। गंगालूर थाने के गोंगला गांव का यह मामला है। जानकारी मिली है, पुलिस टीम भेजी जा चुकी है, कहना है एसपी का, और अब तक मामले में एफआईआर नहीं हुई है। राजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजा, जानकारी दें। देखिए, ये गंगालूर थाना क्षेत्र का गोंगला का गांव है, जहां पर माओवादियों द्वारा 2 ग्रामीणों की हत्या की खबर आई है। पुलिस मुखबिरी के तहत में हत्या की जो जानकारी मिल रही है, एसपी कमलोचन कश्यप ने पूरे मामले पर जानकारी मिलने की बात तो कही है, इसलिए मौके के लिए पुलिस के बल को रवाना किया गया है। जबकि ग्रामीणों द्वारा अब तक मामले की न ही लिखित शिकायत दी गई है, न ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। यही वजह है कि पुलिस के जो जवान है उन इलाकों में भेजे गए हैं, गांव में भेजे गए हैं, ताकि पूरे मामले की पुष्टि हो सके। जी चलिए राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।